आई थिंक पहले तो ये बहुत अच्छा दिन है क्योंकि जो पूरी डिपार्टमेंट है जो भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, जो भी काम करते हैं, इट्स एन ओकेजन फॉर देम टू कम टुगेदर लाइक अ फैमिली। जो वननेस वो सेलिब्रेट कर सकते हैं वो आज कर सकते हैं। सो आई थिंक एज अ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल वी कैन डू इज़ कम एंड गिव देम अ लिटिल पुश, इंकरेजमेंट, और फ्रॉम आवर साइड जो भी मैसेज दे सकते हैं लोगों को कि टैक्स टाइम पे भरे एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुझे इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इट बी रॉन्ग फॉर मी टू कमेंट इमीडिएटली, बट आई डेफिनेटली फील कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू योर films and creative medium is something that we all have the right to. आज आपकी गाना आज सरेंडर हुआ है, इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से क्या? मैं तो यही कोशिश, मेरी तो यही इच्छा है कि सब आके सरेंडर हो जाए मेरे फिल्म पर 10 मार्च को। पर अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही वो 90s वाला गाना है, पूरा हम लोग देसी ठुमके वुमके मार रहे हैं, और इट्स एक्चुअली द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जो हमने शूट किया था। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। रिस्पॉन्स अभी तक तो अच्छी ही है, तो सब ऐसे स्टेप करना चाहिए सबको। हाँ, रूमर्स शायद से सही है। आराम से देखिए जी, एक सोलो पिक्चर देखिए ना, एक सोलो पिक्चर देखिए ना, एक सोलो पिक्चर यहाँ पे साइड पिक्चर कर रहे हैं, साइड में देखिए आराम से। अरे यार चलिए हट जाओ ना भाई, यहाँ पे भाई पीछे हाँ जैकलिन यहाँ पे जैकलिन हो या जैकलिन टॉप यस जैकलिन सेंट्रल इलेक्शन से आप आई हैं, ऑफिसर की खुशी में शामिल होने, क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए कि पेइंग टैक्सेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट मेक्स द कंट्री स्ट्रॉन्गर. It only benefits everyone, and which is why I'm actually here today to enjoy and celebrate with all the people who work on making sure that we pay our taxes. Yeah, thank you. What the status of Reload? The release date has been announced for 25th of August. किस तरह की शूटिंग चल रही है, क्या कहना चाहिए? करिश्मा जी ने कुछ टिप्स दी है या कुछ बताया है इस बारे में? कुछ नहीं, करिश्मा जी कुछ नहीं दिया है, लेकिन मेरा सब करिश्मा की मूवीज एक्चुअली देख रही हूँ, एंड शी इज ऑल आई हैव टू से, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस. थैंक यू जैकलिन. Okay, thank you. चलो अभी आगे पीछे हो जाओ. चलो भैया थोड़ा पीछे उधर भी इधर पीछे देख के पीछे
भाई बहुत बढ़िया है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू सेलिब्रेट विथ ऑल आर फैंटास्टिक ऑफिसर्स जो देश के लिए इतनी सेवा करते हैं. आज कस्टम्स और एक्साइज समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है इंडायरेक्ट टैक्सेस की. लोग सिर्फ इनकम टैक्स देखते हैं क्योंकि इनकम टैक्स हमें चुभता है, हमें लगता है डायरेक्टली. तो उसके बारे में हमारी एक ओपिनियन है. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना कलेक्शन होता है पूरे स्टेट का, पूरे देश का, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बजट्स के ऊपर. तो आई थिंक दे डू अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द काइंड ऑफ ड्रग मेनेस जो आप देखते हैं कि हर देश में ड्रग्स जहाँ पे कस्टम्स वीक रहता है वहाँ पे हमेशा नारकोटिक्स की ट्रेड ज़्यादा हो जाती है. स्मगलिंग वगैरह में बहुत सारे प्रोटेक्शन करते हैं. और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ कभी भी और कस्टम्स ऑफिसर से मिलता हूँ तो उनके वाइट यूनिफॉर्म्स देखकर एक मन में एक बात आती है कि कभी यार एक कस्टम्स ऑफिसर का रोल करना है एक फिल्म में. हाँ, लाइक रुस्तम. बट क्योंकि इतने अच्छे यूनिफॉर्म्स भी हैं एंड प्लस उनके यहाँ हमेशा अच्छी कहानियाँ रहती हैं. कैसे उन्होंने किसी को ट्रैप किया, कैसे एक टिप आई, कैसे उन्होंने एक स्मगलर को पकड़ा. सो इट्स वेरी मच लाइक अ फिल्म. जैसे आप बॉलीवुड का हिस्सा है, एक कमेंट आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा. प्रकाश झा की मूवी आई है अभी लिपस्टिक अंडर में होगा, उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, रिलीज करने मना कर दिया गया है. कहीं ना कहीं मेकर्स को आज भी अपनी कहानियों पर मूवी बनाने के लिए रोक है. इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई जनरल स्टेटमेंट में देना चाहूँगा कि सेंसरशिप शुड बी गाइडलाइन. मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ और संक्षिप्त में ये बात करके इस टॉपिक के ऊपर मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि सेंसरशिप को एक गाइडलाइन होना चाहिए. एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, हमारे भारत जैसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी जहाँ हम आज विश्व को दिखा रहे हैं कि हम कितने संतुलित लोग हैं, कितने बैलेंस्ड लोग हैं और हमारे यहाँ कितनी सहिष्णुता है. वी आर वेरी एक्सेप्टिंग पीपल. तो हमें ये लोगों को डेफिनेटली ये बात पहुंचानी है कि सेंसरशिप शुड बी अ गाइडलाइन एंड इट शुड नॉट बी कि आप कैंची लेके खड़े हो गए या डंडा लेके खड़े हो गए. एक सेंसरशिप की गाइडलाइन होनी चाहिए. वी आर मैच्योर इनफ एंड इट्स अ मैच्योर डेमोक्रेसी एंड पीपल शुड बी अलाउड टू मेक व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट as long as it doesn't hurt anybody's sentiments and doesn't provoke any anti-national feelings. I think we should be allowed. देखिए, मैं हर साल अमूमन हर साल आता हूँ मैं यहाँ पे और बहुत अच्छा एक टर्म्स बने हुए हैं मेरे यहाँ. बहुत अच्छा लगता है आखिर यहाँ पे. तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि भाई, तो इसलिए आना पड़ता है. क्या प्रभावित हुआ जो आपने मंटो का रोल किरदार प्ले करने का फैसला किया? मंटो अपने आप में बहुत बड़े राइटर थे और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हो. अभी तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन, हाँ, नहीं पोस्टर तो नहीं है वो तो ऐसे ही जस्ट लुक डाल दिया था. बट अभी पोस्टर आएगा, अभी बाद में आएगा पोस्टर. तो खैर वो तो जस्ट एक लुक ऐसे ही डाला था मैंने. बट बहुत अच्छा है. नंदिता दास डायरेक्टर हैं, बहुत काबिल डायरेक्टर है और उनके साथ काम करने में डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटेड हूँ. हाँ, सुशांत तिकडे. मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट जो हमारा है ना, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये हमारी बड़ी दादी होती है ना. वैसे कि हमारी बड़ी दादी हमसे हम फैमिली का हर मेंबर है ना कंट्रीब्यूट करता था जॉइंट फैमिली में. और अगर कंट्रीब्यूशन ना हो तो बड़ी दादी याद दिलाएगी, हेलो आपका बाकी है. तो आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली और फैमिली के फंक्शन में आना हमेशा हर किसी को अच्छा लगता है. सो आई गेस इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन एंड वी आर पार्ट ऑफ इट. अच्छा, मैं आता हूँ, चलिए आता हूँ. मैं वेट कब से कर सॉरी, रहा था.
Upcoming to Poster Boys है in Hindi, the one that I'm directing with Sunny Paji and Bobby and myself, and there's Gulmaal. Thanks. एक साथ में भी करेंगे सर। चलो मेरे को नहीं है। अरे यार तुम लोग खाली काय को मेरे को खुश करने के लिए ये खाली चल। चलो मालूम है चलो चलो। I think they are doing a great job, and that's all I can say. And all the best, and they're working very hard. So what's the status of Poster Boy? Well, we are working on it, and very shortly we'll be able to announce the date. अभी तो कुछ कह नहीं सकते, but we are nearly there. Thank you so much, sir. Thank you. सेंटर ही आइए दोन मिनिटं थांबा ना तिथे दोन मिनिटं थांबा ना सोनू सर त्यांना प्रॉब्लेम नाही आमच्या मला काय एवढा प्रॉब्लेम आहे क्या कहना चाहिए सेंट्रल एक्सेस डे के बारे में? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और जब मुझे पता चला कि हर साल होता है और आज का दिन है सो आई जस्ट थॉट आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द होल फैमिली and just want to thank for everything they do for us and from the bottom of my heart I want to be part of the whole thing and just enjoy the whole thing. आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाले जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? Yeah, there's a film down south I'm shooting one in Telugu. There's a Chinese movie that I've started. There's my home production, which is a biopic that I'm going to start maybe next month. So couple of things are happening and hope for the best. जैसे आप बॉलीवुड का हिस्सा है मुझे आपसे एक रिएक्शन प्रकाश झा की मूवी है लिस्टिंग अंडर में प्रकाश झा की मूवी है लिस्टिंग अंडर में आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया मना कर दिया गया रिलीज करने से अपनी बॉलीवुड का हिस्सा होने से आपको आज भी मेकर्स को आज़ादी नहीं अपनी कहानी कर फिल्म बनाना। No, I feel that जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है वो डेफिनेटली एक ऐसी बॉडी है जिसको हम लोगों ने ही बनाया है और हमारे लोगों के लिए ही बनी हुई है and we have very reputed people taking care of it and they know what to decide. इतने सालों से हम लोग ऑनर करते आए हैं उनको and I'm sure I think they'll be the right people to take a call that which product should come in front of the children. आप कौन से हॉलीवुड के एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? किसी के साथ नहीं यार सब कोई भी आ जाए यार रवीना जी क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल एक्सेस डे के बारे में? आई थिंक मैं इन लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज सेंट्रल एक्साइज का डे है, इन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बहुत मेहनत करते हैं एंड कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जितने हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हमारे पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या कुछ भी, बेचारे एक थैंकलेस जॉब में रहते हैं। सो दिस इज़ आवर वे ऑफ कमिंग एंड सेइंग थैंक यू एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट। जो भी चाहे वो हमारे पूरे बीएमसी के हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या सेंट्रल एक्साइज के हैं, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक थैंकलेस जॉब होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग को ऑलवेज सब नुक्स ही ढूंढते हैं। So I think it's very sweet for our industry also to be here to thank them for all the good work that they're doing and keeping everyone in a straight line. I think April में release हो जाएगी मात्रा and the mother and it basically deals with what is happening in our country today, जहाँ हमारे देश में कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन एक बलात्कार की न्यूज़ आती है
वायलेंस की न्यूज़ आती है, मोलेस्टेशन की न्यूज़ आती है। एंड आई डोंट थिंक जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स हैं उनको एक प्रॉपर जस्टिस दे पा रहा है। इट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जो इसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट द प्लेस। इस बात से आप खुश हैं कि आपका पुराना गाना चीज बड़ी मस्त रिक्रिएट हो रहा है वापस से अक्षय कुमार के साथ जो आपका सॉन्ग है, जैसे आजकल पुराने गानों में रिव्यू कर रहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल खुश हूँ। आई थिंक अब्बास मस्तान जी के साथ मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ पहले भी, एंड आई एम श्योर दिल डू अ ग्रेट जॉब। थैंक यू।